ग्रामर एग्जाम 2020 टेंस सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। टेंस वर्ब की करेक्ट फॉर्म पढ़ने तो बेसिक गोल्डन रूल्स। शब्द सूचक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके अंदर शब्द सूचक क्या है? ऑलवेज, नेवर, डेली, ऑफन, सेल्डम, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, हार्डली, रेयरली, एवरी प्लस टाइम, डे, मंथ के साथ, सम, वंस, ट्वाइस प्लस टाइम के साथ, मॉडल्स, कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट के बाद, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट फॉर्म प्लस वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म प्लस आई प्लस वी प्लस यू दे प्लूरल है ना। प्रेजेंट फॉर्म के साथ आई वी यू दे प्लूरल आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्रेजेंट फॉर्म प्लस ही शी इट सिंगुलर आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस आएगा। और एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डे, नाउ और डे, टुडे, स्टिल, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगा। अगो, देन, यस्टरडे, लास्ट डे, नाइट, वीक, मंथ, टाइम, मोमेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। एट दैट डे, मंथ, ईयर्स, इन दिस डे, वीक, ईयर, वॉज वर्ब के वर्ब वॉज वर्ब के वर्ब प्लस आई एन जी, वॉज वर्ब के साथ वर्ब प्लस आई एन जी। ठीक है। ऑलरेडी, येट, जस्ट, रिसेंटली, लेटली, सो फार, एवर, सर्वल टाइम, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंस, फॉर प्लस प्रेजेंट टाइम, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। बिफोर या आफ्टर हो तो यथा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आफ्टर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, filling the blanks with correct form of verb. The sun during the day, the sun shines during the day. He used to visit us every week, but he rarely comes now. He rarely comes now. Spring will come again. He, इसमें आएगा सेकंड नंबर वाला, he had been fasting for 5 weeks when they had to summon the doctor. I Rakesh, I saw Rakesh at the zoo yesterday. They have been looking after orphans since 1980. I met him yesterday. She broke down when she heard the news. ब्रोक डाउन एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ टूट फूट कर रोने लग जाना है। ठीक है, या इमोशनली टूट जाना है। उपयुक्त प्रश्न में बुरी खबर सुनने के बाद पास्ट अचानक से रो देने के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। घटना पास्ट टेंस में है इसलिए बुरी खबर के साथ सिंपल पास्ट टेंस प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हर्ड का प्रयोग किया जाएगा। आई वॉज श्योर दैट ही वुड सक्सीड। आई वॉज श्योर दैट ही वुड सक्सीड। यदि प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब की पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में की वर्ब कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में होगी। चूंकि प्रश्न में आई वॉज दिया है अतः ही वुड आएगा। इट रेन्ड सो हार्ड दैट वी कुड नॉट गो आउट। यदि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस या रेंड में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब भी कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में हो गया था वी कुड का प्रयोग होगा। He kept looking at her, wondering where he had seen her before. वह का मेन क्लॉज
पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है, अतः सबऑर्डिनेट क्लॉज में मेन क्लॉज से पहले हुए एक्शन को दिखाने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी, अतः हैड सीन पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। as soon as he had eaten he went for a walk। as soon he has eaten he went for a walk। व्याख्या, यदि पास्ट टेंस में दो कार्यों के एक के बाद दूसरे के होने का बोध हो रहा हो तो बाद में शुरू या समाप्त हुए कार्यों के लिए सिंपल पास्ट वेंट फॉर अ वॉक और उससे कुछ समय पहले हुए कार्य को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न में खाना बनाने का कार्य होने के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस होने के बाद घूमने जाने वॉक का उल्लेख है, अतः खाने हेतु हैड इटन का प्रयोग होगा। आई have been working on this project since yesterday। क्या पूर्व काल जैसे yesterday शुरू होकर वर्तमान चले आ रहे कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस प्रश्न में have been working का प्रयोग किया जाता है। if you hit hard you will drill the nail in। व्याख्या, इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस में ओपन कंडीशन सबऑर्डिनेट क्लोज में सिंपल प्रेजेंट, प्रश्न में हिट हार्ड का और मेन क्लोज के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस विल ड्रिल द नेल का प्रयोग किया जाता है। आई शैल विजिट हिम नेक्स्ट मंडे। आई शैल विजिट हिम नेक्स्ट मंडे भविष्य में नेक्स्ट मंथ होने वाले संभावित कार्यों या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस शैल विजिट का प्रयोग किया जाता है। She would have gladly attended she would have gladly attended your party if you had invited her would have gladly attended। इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस में यदि ओपन पास्ट कंडीशन सबऑर्डिनेट क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस इफ हैड इनवाइटेड हो तो मेन क्लोज के साथ परफेक्ट कंडीशनल टेंस वुड हैव अटेंडेंट का प्रयोग किया जाता है। आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आई सी अ फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड। प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग द रेडियो। प्रेजेंट सिंपल, रूटीन एक्शन जैसे गेट अप, ईट, ब्रेकफास्ट आदि के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। द बाइबल सेज लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल। प्रेजेंट सिंपल टेंस, किसी किताब की शिक्षा या किसी लेखक की बात के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रयोग करते हैं। इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट। पास्ट सिंपल, किसी पास्ट अवस्था को व्यक्त करने के लिए सामान्यतः पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। He was looking ill। पर पास्ट कंटिन्यूस, was वर्ब प्लस वर्ब के साथ ing फॉर्म हो तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। I have noticed that this trend in many actors। I have noticed this treat in many actors। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। आई हैव ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस इन द ट्रेन्स इन इंडिया। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे हैव क्रिटिसाइज्ड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। I am feeling tense and my head is itching। Present continuous, is MR प्लस वर्ब के साथ ing फॉर्म जैसे feeling, itching में present continuous tense होता है। The doctor had been working alone। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैड बीन प्लस वर्ब के साथ ing फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। मनी हनी इज स्वीट। प्रेजेंट सिंपल। व्याख्या, किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति या भाव गुण दर्शाने हेतु प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इस स्वीट शहद के गुण को स्पष्ट करता है, अतः प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द
tense sequence. By the time he returned, I had typed 10 pages of my report. यदि पास्ट में दो कार्यों के लगभग एक साथ शुरू अथवा समाप्त होने का बोध हो रहा हो तो बाद में शुरू हुए समाप्त हुए कार्यों के लिए सिंपल पास्ट रिटर्न्ड और उससे कुछ समय पहले शुरू हुए समाप्त हुए कार्यों को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस हैड टाइप्ड का प्रयोग किया जाता है। चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो फिलिंग द ब्लैंक्स विद द गिवन सेंटेंस। इट was not raining when I got up। पास्ट में किसी निश्चित समय पर जारी रहने अथवा जारी न रहने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न में जब उठा तो बारिश नहीं हो रही थी का विवरण है, अतः वाजंट रेनिंग का प्रयोग होगा। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन 2 and 2 मेक 4। दो प्लूरल सब्जेक्ट 2 and 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ मेक का प्रयोग होता है। ठीक है, व्हाट्स दैट 2 और 2 मेक 4, वो चेक कर लेगा इसको एक बार। 2 and 2 मेक 4 ही करेक्ट होगा। दो प्लूरल सब्जेक्ट 2 and 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ मेक का प्रयोग होगा। व्हाट्स दैट ट्राइबल नॉइज द नेबर्स में थर्ड आएगा आर हैविंग। व्हाट्स दैट ट्राइबल नॉइज द नेबर्स आर हैविंग अ पार्टी। व्याख्या, क्योंकि नॉइज अभी आ रहा है तो ये संभावना है कि पार्टी चल रही है। अतः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब आर हैविंग का प्रयोग उचित है। Unless you apologize, I will punish you। Unless you apologize, I will punish you। Unless and या until वाले कंडीशनल सेंटेंस में यदि सबऑर्डिनेट वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो मेन क्लोज में वर्ब सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंस की कंडीशन के अनुसार होती है। उक्त प्रश्न में सबऑर्डिनेट क्लोज में सिंपल प्रेजेंट अपोलोजाइज है, अतः मेन क्लोज में सिंपल फ्यूचर आई विल पनिश का प्रयोग होगा। ठीक है, राम हैज़ बीन अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली सिंस जुलाई। व्याख्या, जब पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम सिंस या फॉर किसी सेंटेंस में आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है जिसमें हैज़ हैव हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। कैमल्स आर peculiarly adapted to life in a desert। Camels are peculiarly adapted to life in a desert। व्याख्या, adapted to some place का अर्थ है कहीं की परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। यहाँ कैमल जो कि रेगिस्तान में आसानी से रह सकता है इसका गुण का उल्लेख है। डैश, scarcely had he gone when a policeman knocked at a door। scarcely के साथ had का प्रयोग किया जाता है, did या would का प्रयोग करना गलत है। he helped him more than he dash his own children। प्रश्न गलत है, सही वाक्य होगा he helped him more than he usually helps his own children। ग्राम सेवक का प्रश्न है, फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें आएगा, देखते हैं। 4th नंबर का आएगा इसमें ऑप्शन। When I opened the door, I saw a man on his knees. He had been listening to our conversation and I wondered how much he had heard। 4th, प्रश्न में स्वयं का एक पास्ट विवरण दिया गया है, अतः
ओपन एंड सी की पास्ट इंडेफिनेट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा तथा देखने से पहले लिसन सुनने का कार्य जारी था, अतः पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैड बीन लिसनिंग का प्रयोग होगा। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग। थर्ड वाला गलत है। द हॉर्स एंड कैरिंग आर एट द डोर गलत है। उपयुक्त प्रश्न में हॉर्स एंड कैरिंग एक संयुक्त संज्ञा जिसके साथ एक वचन इसका प्रयोग किया जाना चाहिए था, आर बहुवचन क्रिया का नहीं। ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड सही है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन नीदर ऑफ द टू मैन was very strong. yesterday वाले में क्या आएगा? yesterday थोड़ा आएगा इसमें was watching. yesterday she was watching TV at this time. पास्ट में किसी निश्चित समय पर जारी रहने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस was were प्लस ing का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न में टीवी देखते जाते समय का विवरण आता है, was watching का प्रयोग करना होगा। Which part is the following sentence is wrong? Ram told me that he does not know me. Fourth, does not know me. Past tense की verb told के साथ did not simple past tense का प्रयोग होता है। Death rates from cancer have fallen in the past 20 years. He went to the mall to see you. सिंपल पास्ट की वर्ब वेंट गया का पर्पस बताने के लिए टू का प्रयोग होना चाहिए। सही उत्तर टू सी यू इनफाइनाइटिव तथा सीइंग यू ग्रीविंड दोनों सही है। माई फ्रेंड हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock। पूर्व काल से शुरू होकर चले आ रहे कार्यों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में मित्र 2 मिनट 2 बजे से इंतजार कर रहा है, अतः हैज़ बीन वेटिंग का प्रयोग होगा। बाय दिवाली आई शैल हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 years। वह कैसे कार्य हो जिनकी भविष्य में एक निश्चित समय जैसे बाय दिवाली तक जारी रहने की संभावना हो को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शैल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। द बर्ड हैज़ बीन फ्लाइंग फॉर 5 hours। पूर्व काल शुरू होकर चले आ रहे कार्यों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त वाक्य में पक्षी 5 घंटे से उड़ रहा है, अतः हैज़ बीन फ्लाइंग का प्रयोग होगा। ठीक है। शी विल ब्रेक विथ माई बुक ऑन ग्रामर। भविष्य में किए जाने वाले निश्चित कार्यों को व्यक्त करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस यहाँ ब्रेक विथ नाता जोड़ने का प्रयोग किया जाता है। द प्रिंसिपल इज अ नाइस पर्सन सब्जेक्ट द प्रिंसिपल सिंगुलर नाउन है, अतः इसका प्रयोग होगा। ही इज लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। निकट भविष्य में होने वाले किसी तय हो गए कार्य को प्रकट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। ही इज टीचिंग हिज बॉय टू राइट। इट इज 14 years सिंस आई थोड़ा आएगा इसमें सिंस आई सॉ हिम। प्रेजेंट की बात को कहने के लिए सिंपल पास्ट टेंस पास्ट की बात कहने के लिए पास्ट 14 years पहले की बात को कहने के लिए सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग सो होता है।
द रोड्स वर मडी द रोड्स वर मडी इट had been rain raining all night. I am wearing I am wearing my sunglasses today because the sun is very strong. Sita won the match yesterday. Identify the tense in I have lived 20 years in Lucknow. Past present perfect. क्या क्या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात यहाँ हैव लिव्ड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है. ही इज राइटिंग अ लेटर. ही इज राइटिंग अ लेटर प्रेजेंट कंटिन्यूस. इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हुआ है. आइडेंटिफाई द टेंस इन प्रेजेंट सिंपल. द रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल. प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट की किसी अवस्था को व्यक्त करने के लिए सामान्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है. इसमें इज आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है. आइडेंटिफाई द 10 sentences I had never been visited by him before. Past perfect tense. Past perfect tense. ठीक है. फर्स्ट आएगा इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस. हैड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड बीन विजिटेड में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. यह वाक्य पैसिव वॉइस में आता है. बीन का प्रयोग हुआ है. ही वेंट टू कोलकाता यस्टरडे. सिंपल पास्ट टेंस में यस्टरडे की बात है अतः वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा. On the basis of the given sentence, pick of the correct sentences converted in future tense from the given option. A few scholars will leave Karachi for abroad. फ्यूचर एंड इंडिफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होती है. तो विकल्प 3 नंबर जो है सही है. when MRS Singh heard the baby cry, she ran to pick him up. When Mir Singh heard the baby cry, she ran to pick him up. इसमें पास्ट टेंस के दो वाक्य हैं जो कंजक्शन वैन से जुड़े हुए होते हैं. दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयुक्त होगी. यहाँ हर्ड सेकंड फॉर्म ऑफ हियर का प्रयोग होगा. आई बहुत आई फर्स्ट आएगा इसमें ना. आई बॉथ अ कार लास्ट मंथ. लास्ट मंथ की इवेंट है अतः सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म बोथ का प्रयोग होगा. आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो. एट द टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नोवेल फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. हेड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. द चीफ गेस्ट with his wife has left. Measles is an infectious डिसीज़. किस बीमारी जगह खेल व्यक्ति भाषा के नाम सब्जेक्ट के रूप में दिया गया तो वह हमेशा सिंगुलर से होगा. सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग होता है. उपयुक्त वाक्य में मीजल्स बीमारी है अतः इसका प्रयोग होगा. माई फ्रेंड एंड हिज फादर आर मीटिंग अस टुमारो. मीटिंग अस टुमारो. उपयुक्त वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस बहुवचन का आर का प्रयोग होगा. The verb phrase
have come in the close. Many doctors have come to the conclusion is in present perfect tense. व्याख्या सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आई होप ही विल सक्सीड इन हिज वर्क. The preposition in is used while doing something. It is used to indicate opinion, belief, feeling, etc. She was walking along the road when she met him. व्याख्या दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट से संबंधित है, अतः वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ मैट का प्रयोग होगा. शी नोज द राइट आंसर. व्याख्या वाक्य वर्तमान काल सिंपल प्रेजेंट का है, अतः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा क्योंकि शी वर्ब की थर्ड फॉर्म थर्ड पर्सन सिंगुलर, अतः नाउज आएगा. The obligatory element of the auxiliary is tense. The most irregular verb in English seem. The verb seem का प्रयोग अंग्रेजी में very जो है rarely होता है. She choose the best apples from the basket. I ran as fast I could. पास्ट एक्शन कोई बात कहने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म कुड का प्रयोग किया जाता है. कुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है जिसका प्रयोग पास्ट की किसी योग्यता क्षमता एबिलिटी को बताने हेतु किया जाता है. नो सुनर डिड द ट्रेन अराइव एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर्स रश्ड टूवर्ड्स इट. नो सुनर डिड के बाद की क्रिया फर्स्ट फॉर्म आती है FRM आती है. मच हैज हैपेंड सिंस दे वर हेयर लास्ट. व्याख्या उपयुक्त वाक्य का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, अतः ऐसे वाक्य में सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के बाद पास्ट इंडिफिनिट आता है. ही लिव्ड टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क. उपयुक्त वाक्य फास्ट इंडिफाइनाइट टेंस में है, अतः लाइक की सेकंड फॉर्म लाइड आएगी. द प्रिजनर वाज हैंग्ड टू डेथ. उपयुक्त वाक्य पैसिव में अतः वाज हैंग्ड आएगा. ठीक है. वन ऑफ माई बुक्स डैश मिसिंग. आरपीएस में उपयुक्त पक्ष रिलेट किया था, इसके विकल्प 2 और 4 दोनों सही है. इज और वाज. अब है पेज नंबर 13 पे चल रहे हैं. द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स. ठीक है, आगे देखते हैं.